बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 जनवरी और दिन है बुध का। 3-4 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खुद रब्ता करके ये कहा गया है कि हम आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे। ये यकीन दहानी करवा दी गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो 2 नोटिफिकेशंस हमने अपोजिशन लीडर्स के इशू करवा दिए हैं, ये एक तरह से एक जेस्टर है हमारी तरफ से कि हम बैठना चाहते हैं और मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हमने शुरुआत कर दी है और हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी तैयार हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया है। दूसरी खबर यह है जी कि इस रिजीम के लिए, इस कंपनी के लिए इंटरनेशनल सतह से एक बुरी खबर है। ट्रंप ने इन्हें बहुत बुरे तरीके से फंसा लिया है। शहबाज शरीफ मुमकिना तौर पर आज ट्रंप से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि आलमी सतह के ऊपर इनके लिए जो हिमायत है ना, वो बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही है। फिर साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ईद के बाद भी दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी इनका साथ नहीं दे रही और MQM भी अब इनको कह रही है जी कि हमारी भी जो कुछ तरमीमें हैं वो आप शामिल करें, तब हम आपका साथ देंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी वाकई तरमीम से पीछे हट सकती है या जो तरमीम करवाने वाले हैं वो पीपल्स पार्टी को भी डंडे के जोर पर मनवा लेंगे? इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं और ख़बर यह है कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, दोनों की जानिब से राब्ता किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और राब्ता करके ये कहा गया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात का कोई मसला नहीं, हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपकी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आप एटलीस्ट मुज़ाकरात का आगाज़ करें, आप हमारे साथ आकर बैठे तो सही। ये एक जो डिमांड है वो रखी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि देखें, हमने 2 नोटिफिकेशंस भी इशू करवा दिए हैं अपोजिशन लीडर्स के। नंबर 1 तो महमूद अशरगज़ई और नंबर 2 अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है, उनका भी जो नोटिफिकेशन है वो भी करवा दिया गया है। तो ये एक तरह से इनिशियल हमारा जेस्टर था, हमने शुरुआत कर दी है, अब आपने हमारे साथ आके बैठना है। इस पर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल आ गया है और रद्द-ए-अमल ये आया है जी कि पहले भी चूंकि कई मरतबा मुज़ाकरात का जो एक सिलसिला था वो शुरू हुआ, लेकिन हर मरतबा आप हमारे ऊपर ही ये डाल देते थे जी कि आपकी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं चल सके। तो इस मर्तबा हम आपके साथ तब बैठने के लिए तैयार होंगे जब आप प्रैक्टिकली कोई काम करेंगे। प्रैक्टिकली क्या काम करेंगे जी कि आप हमारी इमरान खान साहब से पहले मुलाकात करवाएं, फिर उसके बाद आप जो बात करें ना हमारे साथ बैठने वाली, तो तब हम उस तरफ आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपके साथ पहले ही बैठ जाएं और फिर उसके बाद बैठकर हम आपसे ये मुज़ाकरात करें जी कि आप हमारे से इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। नहीं, मुज़ाकरात इस चीज़ के ऊपर नहीं होने। ज़ाहिर सी बात है वहाँ से भी ज़रा तेज़ी की जा रही है ना कि एक मरतबा इनको टेबल पे बिठाओ और बातचीत यहाँ से हम शुरू कर देंगे कि भाई मुलाकात के ऊपर देखें हमने आपकी डिमांड मान ली है। नहीं, ये कहा जा रहा है जी कि प्रैक्टिकली आप कुछ इकदाम करें और जो आप इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी ऑफर्स कर रहे हैं जी, इसके ऊपर भी प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो आप करें। बाकी दूसरी तरफ जो आप ये चाह रहे हैं कि बैठें और उसके बाद 8 फरवरी की हम कॉल वापस लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 8 फरवरी की जो PTI ने कॉल दी हुई है ना, उस हवाले से कितना ज़्यादा जो है वो इस हुकूमत और जो ताकतवर हल्के हैं जी उनके ऊपर प्रेशर है। मासत मेरे ख्याल से लाइट जो है वो चली गई है। बहरहाल मैं ये टॉर्च से जो काम है वो चलाता हूँ। तो ये जी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से कॉल किया जा रहा है, लेकिन इस मरतबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कि सुहेल आफरीदी वगैरह जो है वो चूँकि चीज़ों को लीड कर रहे हैं, तो ये जो पैगाम है साफ साफ वो पहुँचा दिया गया है। फिर इसी तरह से जी इमरान खान साहब से चूँकि कल भी मुलाकात का दिन था, लेकिन कल भी उनकी जो बहनों की मुलाकात थी वो नहीं करवाई गई और कल भी अडियाला जेल के बाहर जो एक समा था, इवन के अलीमा खान साहबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उनके हवाले से फिर से ये डिटेल्स सामने आई हैं जी कि वो ज़ख्मी भी हुई हैं। तो एक तरफ जो है वो आप मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका जो रवैया है,
भाई अगर आप वाकई चीज़ों के अंदर संजीदा हैं तो फिर रवैया एटलीस्ट आपका इमरान खान साहब की बहनों के साथ ये नहीं होना चाहिए था। मुलाकात तो फिर ठीक है ना, बात की बात हो गई, लेकिन एटलीस्ट आप इनिशियल जेस्चर तो ये शो करते हैं कि आपका जो रवैया था ना वो बहनों के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल जी ये पैगाम दे दिया गया है कि अमली तौर पर आप चीज़ें करेंगे। और दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि हम 8 फरवरी की कॉल वापस ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और स्ट्रीट मूवमेंट हम ज़रूर चलाएंगे। और सुहेल आफरीदी एक मरतबा फिर से पंजाब का जो रुख है वो करने जा रहे हैं। तो ये जी पहली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट से ये भी साबित हो गया है कि चूंकि इन्होंने राब्ते खुद किए हैं तो ये अंडर प्रेशर इस वक्त आ चुके हैं और इनको ज़रूरत है इमरान खान साहब की, और ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो मामलात हैं वो तय किए जाएं और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो। ये भी ऑफर्स की जा रही है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो उन्हीं के हाथों में है। मामलात तय करके तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। दूसरी खबर यह है जी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनके लिए जो हालात हैं वो ज़रा मज़ीद परेशान कुन होते जा रहे हैं। और ख़बर यह है जी कि जो ट्रंप है उसने ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है इस पर यूरोप बिल्कुल उसके आमने सामने आ गया है। और एक ऐसे घोड़े के ऊपर इस वक्त इस रिजीम ने जो पैसे हैं वो लगा दिए हैं या उसकी साइड पर चले गए हैं कि जब वो घोड़ा शिकस्त खुर्दा होने जा रहा है। और यूरोप और कनाडा जो है, कनाडा जो कि आप समझेंगे बिल्कुल अमेरिका के साथ ही खैर उसका बॉर्डर और दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और बरतानिया के हवाले से कहा जाता है कि अमेरिका और बरतानिया जो है ये आपस में कजन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर अमेरिका जो है वो सबके सामने आ गया है। जो पीस ऑफ बोर्ड बनाया था जिसमें उसने सबको शामिल होने की दावत दी थी, इसमें जी फ्रांस की जानिब से ये स्टेटमेंट्स आ गई हैं उनके सदर की जानिब से और ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर के नहीं लेने देंगे। तो इस पर ट्रंप ये कहता है जी कि जो फ्रांस के सदर है ना, यानी कि वहाँ की रिजीम चेंज का जो एक बराह रास्त जो धमकी है ना वो ट्रंप की जानिब से दे दी गई है। और कहा गया जी कि जो फ्रांस के सदर हैं ये तो खुद बहुत जल्द तब्दील होने जा रहे हैं। और इसी तरह से बरतानिया और कनाडा के अगेंस्ट भी जो स्टेटमेंट्स हैं ना जी वो ट्रंप की जानिब से दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ भी सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि ट्रंप ये स्टेटमेंट्स दे रहा है तो दूसरी तरफ बस स्टेटमेंट्स को सुना जा रहा है और दूसरी तरफ से सिर्फ स्टेटमेंट्स दी जा रही नहीं, बल्कि वो अब अपना जो रुख है ना वो तब्दील कर रहे हैं। यानी कि पहले यूरोप का रुख या जो इतिहाद था, इवन के नेटो इतिहाद भी, वो कहाँ पे था, वो अमेरिका के साथ था। लेकिन अब वो अपना जो इतिहाद है, जो सुलह है, वो कोशिशें कर रहे हैं चीन और रूस से। इवन के कनाडा ने तो तिजारत भी और टैरिफ्स वगैरह भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं जो इनकी चीन के साथ, चीन से जो है सामान वगैरह चीन जो है वो जो कनाडा के अंदर बेचता है। तो यहाँ तक जो मामलात है वो जा चुके हैं। और एक ऐसे टाइम पे जब मतलब पूरा यूरोप अगेंस्ट हो गया है, यहाँ पे ईरान और मशरिक़ वस्ता वाला जो मामला है वो ट्रंप के हाथ से निकल गया है, आप जाकर जो है वो ट्रंप के साथ खड़े हो गए हैं। तो यहाँ से पता चलता है जी कि मतलब कितने ज़्यादा आप दूर अंदेश हैं। तो बहरहाल जी ट्रंप ने ये जो कहा है जी कि बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनेंगे, इसमें $1 अरब जो है वो भी जमा करवाने पड़ेंगे। और अभी तक कोई 3 कंट्रीज़ हैं और इन 3 कंट्रीज़ की जानिब से सिर्फ और सिर्फ हामी भरी गई है कि बिल्कुल हम इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान का जो मामला है कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आई जी कि हम इस बोर्ड का हिस्सा जो है वो बनेंगे, क्योंकि ख्वाहिश तो है लेकिन इतने ज़्यादा जो पैसे हैं ये कहाँ से लेकर आएंगे। और बिलफर्ज आप अगर पैसे नहीं देते तो जाहिर सी बात है फिर कुछ शराइत मानना पड़ेगी कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपकी कुछ शराइत मान लेते हैं और हम इस बोर्ड का जो हिस्सा है वो बन जाते हैं। और अगर इस तरह से होता है तो ट्रंप जो एक पैरेलल निज़ाम इस बोर्ड के ज़रिए लाना चाह रहा है जिसमें इख्तियारात भी उसके पास होंगे, पावर भी उसके पास होंगे, वीटो भी वो कर सकेगा, तो फिर तो वो कोई भी डिसीजन ले लेगा और उस डिसीजन में आपको ट्रंप का साथ देना ही देना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जिनका भार आप नहीं उठा सकते। तो ये इस वक्त आलमी सतह के ऊपर सूरत हाल बन गई है और आप जो है वो मतलब है कि गलत घोड़े के साथ इस वक्त जाकर खड़े हो चुके हैं और मजीद जो परेशानी है ना वो आलमी सतह पर भी आपके लिए आ चुकी है। तो ये दूसरी खबर होगी। फिर इसके साथ ही जी आज शहबाज शरीफ की भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। मतलब कंफर्मेशन तो इस हवाले से नहीं है लेकिन इम्कान है जी कि आज शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है अभी कल का एक आखिरी दिन है, आपने बताना है कि आप बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आज मुलाकात का जो मकसद है वो बज़ाहिर यही समझ में आ रहा है कि उस मुलाकात में कहा जाएगा जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि हम उसमें शामिल भी हो जाएं और उसके बाद हमें पैसे भी ना देने पड़े। तो बहरहाल देखें इसमें मजीद क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आखिरी खबर यह है जी कि पीपल्स पार्टी जो है
وہ پر تولنے لگ گئی ہے اور جلد پیپلز پارٹی اس حکومت سے جو اتحاد ہے نا وہ ختم کر سکتی ہے۔ ایک تو کچھ ڈیولپمنٹس اس طرح کی ہو رہی ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ جی کہ 28ویں ترمیم عید کے بعد لانے کا اعلان کیا گیا ہے، مطلب ابھی کیا جا رہا ہے، مختلف چیزیں آ رہی ہیں اس حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ 28ویں ترمیم آئے گی عید کے بعد، اور اس میں ایک تو جو ووٹر ہے اس کی بھی جو ایج ہے وہ کی جائے گی 25 سال، اس والے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ پھر 18ویں ترمیم میں بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، اور پھر ظاہر سی بات ہے NFC ایوارڈ اور وہ ساری چیزیں صوبوں کی تعداد کے حوالے سے معاملات وغیرہ، تو اس پر جی اب یہ خبر سامنے آ گئی ہے، کنفرم ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کی جو حمایت ہے نا وہ 28ویں ترمیم کے اوپر نہیں مل رہی، اور احسن اقبال ہے انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں ملتی تب بھی ہم جو 28ویں ترمیم ہے نا وہ پاس کر لیں گے۔ اب اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ پیپلز پارٹی حمایت نہیں کر رہی۔ پھر اس کے علاوہ جی جو MQM ہے ان کی جانب سے بھی یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری بھی کچھ جو ترمیمیں ہیں نا یہ آپ بیچ میں شامل کر لیں، اگر ہماری بھی یہ ترمیمیں شامل ہوتی ہیں تو پھر جا کر ہم بھی اس ترمیم کے اندر جو ہے حق میں جو ووٹ ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ پر کہ اگر طاقتور حلقوں کی جانب سے ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ یہ ترمیم کرنی ہے تو پیپلز پارٹی یا MQM جو ہے ان کے سامنے تو بالکل آپ سوچے بھی نہ کہ وہ مزاحمت کریں گے یا کر سکتے ہیں۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی تھی جو کہ مزاحمت انہوں نے کی بھی اور کر کے بھی دکھائی، تو پیپلز پارٹی کا ایسا بالکل بھی سین نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے احسن اقبال بھی بڑے مطلب ہے کہ کانفیڈنس سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے بغیر بھی ہم ترمیم کر لیں گے۔ کیسے ترمیم کر لیں گے؟ سادہ اکثریت تو ہے، مزید جو کچھ ووٹس وغیرہ چاہیے وہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ توڑ کر تو اسی طرح زور زبردستی سے جو ہے وہ ہم کروا دیں گے، اور جو ترمیم ہے وہ 2/3 اکثریت سے پاس ہو جائے گی۔ تو انٹرنلی بھی چیلنجز یا پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں طاقتور حلقوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ عالمی سطح کے اوپر بھی جو چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ایسی ہو رہی ہیں کہ جو کہ ان کے لیے پریشان کن ہے، خاص طور پر ٹرمپ جو ہے وہ اچانک سے جو کچھ اس کی جانب سے جو کچھ فیصلے اس کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ فرانس جو ہے اس کا صدر سٹیٹمنٹ دیتا ہے جی گرین لینڈ کے حوالے سے، تو اس پر ٹرمپ اس کو دھمکی دے دیتا ہے جی کہ وہ تو اترنے والا ہے، اور وہاں پر رجیم چینج کی دھمکی دے دیتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ کسی اس میں ہے ہی نہیں کہ آپ کسی طرح سے ان کو انکار کر سکیں، تو آپ کا تو ٹائم ہی نہیں لگنا تبدیل ہونے میں۔ پھر اسی طرح سے جی ان کی اس صورتحال کے دوران کیا جو ہے وہ پریورٹیز ہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے کیسز بھی وہ لڑتی ہیں، اور شاید ان کی بہت ساری چیزیں ان کو پسند نہیں آئی تو ان کو انہوں نے گرفتار کرنا ہی کرنا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا جی، کل وہ عدالت میں پیش ہوئی، ان کے وارنٹ وغیرہ جاری ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو اس پر انہوں نے کیا کیا جی کہ ایک اور مقدمہ سامنے لے آئے کہ یہ ایک اور مقدمہ، اس میں اب ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ تو ایمان مزاری اور ان کے جو شوہر ہیں ہادی چٹھا، وہ ساری رات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بار روم ہے وہاں پر بیٹھی رہی۔ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اور کتنا آپ نے جو ظلم ہے وہ کرنا ہے، وہ مجبوراً وہاں پر بیٹھی رہی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہائی کورٹ کے احاطے سے انہوں نے باہر جانا ہے، باہر نفری کھڑی ہوئی ہے پولیس کی، انہوں نے انہیں گرفتار کر لینا ہے۔ بیٹھی اس لیے وہ رہی تاکہ صبح ہو عدالتی ٹائم پر وہ اپنی جو پیٹیشن ہے وہ دائر کر دے اور ان کو کوئی جو ریلیف ہے وہ مل سکے۔ تو ابھی تک کی ڈیٹیل کے مطابق انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے، جج صاحب نے سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے۔ ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو سماعت تو نہیں ہوئی، تو بہرحال دیکھیں ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ نہیں ملتا تو ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی نفری کھڑی ہوئی ان کو اریسٹ کرنے کی، اگر ریلیف مل جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مقدمہ وہ سامنے لے آئے اور کہے جی کہ اس مقدمے میں ہم نے گرفتار کرنا ہے اور ان کو گرفتار کر کے لے جائے۔ تو یہ جی ان کی اس وقت کی پریورٹیز ہے۔ ایک کیا ہمیں چیلنجز ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، لوکلی بھی مطلب انٹرنلی بھی کن چیزوں سے گزر رہے ہیں، اور دوسری طرف پریورٹیز یہ ہے جی کہ انا کو جو تسکین ہے وہ دینی ہے۔ لیکن خیر آپ یہ چیزیں کرتے رہے، حالات جو ہے وہ بہت جلد تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ ایون کہ یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ اب یہ جو سیٹ اپ ہے نا یہ چل نہیں پائے گا۔ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے نا وہ اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور اوورآل جو چیزیں ہیں نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس پر مزید جو بھی ہوتا ہے جی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔